हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर अवकल समीकरण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी आरबीएससी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो 4 मार्क्स के अनुसार आएगा, आपके नए ब्लूप्रिंट के अनुसार, और बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। वैसे आपके हायर एजुकेशन को देखें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अवकल समीकरण। इस पे पूरी एक बुक चलती है आगे, और आपको काफ़ी डिटेल में इसके रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ आप पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण के बारे में पढ़ोगे, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। तो देखिए, हम समीकरण से तो अच्छे से परिचित हैं। हमें छोटी क्लासों के अंदर समीकरण, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, एक द्विघात समीकरण है, इसको पढ़ा है। ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण आपको दिख रहा होगा। तो समीकरण, ऐसे ये समीकरण दिख रहा होगा, इसमें दो वेरिएबल हैं। तो ऐसे हम समीकरण, भले वो एल्जेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या दो वेरिएबल के रिलेटेड हो, उनको पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसका नाम है अवकल समीकरण। क्या नाम है? अवकल समीकरण। तो ये अवकल समीकरण क्या होता है? तो यदि कोई इक्वेशन है, समीकरण का रूप है, और उसके समीकरण में स्वतंत्र चर राशि हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, चर राशि होती है। और तो एक्स तो क्या होता है हमारे लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इसको स्वतंत्र होता है, और वाई जो होता है वो आश्रित चर होता है। तो आश्रित चर कौन सा होता है? वाई। और उनके अवकलन, क्या हो? उनके अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, यानी कोई ऐसा समीकरण जिसके अंदर वेरिएबल एक्स और वाई दोनों हो और उनके अवकलन को शामिल कर लिया जाए, तब जो एक समीकरण बनेगा उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो आपको ये लिखना होगा कि ऐसा समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अवकलन से सम्मिलित कोई समीकरण बनाया है, तो उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इस समीकरण को हम बोलेंगे अवकल समीकरण। इसमें आपको x भी दिख रहा है, dy/dx भी दिख रहा है, और y भी दिख रहा है। ऐसे ही इसको भी अवकल समीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 करके लिखा गया है। तो अवकल समीकरण, जैसे कि समीकरण अब तक पढ़ते आ रहे हो, ऐसा ही समीकरण है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि वो बना होगा उसके अंदर डिफरेंशिएशन, और दोनों वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। बाकी समीकरण नॉर्मल जो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण, एल्जेब्रिक समीकरण, या दो वेरिएबल, वो हम पहले से जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही ये समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं समीकरण की कोटि। क्या पढ़ते हैं? समीकरण की कोटि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपने आव्यूह प्रश्नावली पढ़ी हो, उसमें भी आव्यूह की कोटि आती है। ऐसे ही यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि होती है। अब कोटि शब्द का मीनिंग क्या होता है? यदि कोई अवकल समीकरण है, जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में मैंने समझाया कि समीकरण जिसके अंदर एक्स वाई और उनके डेरिवेटिव के पद से मिलकर बना हो, तो उस समीकरण में सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है, उस अवकलन को हम बोलते हैं अवकल समीकरण की कोटि। जैसे इस समीकरण को देखिए, इसमें देखेंगे तो अवकलन अधिक बार कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ है। तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो इस समीकरण, इसको समीकरण तो बोल सकते हैं, तो इसकी कोटि हो जाएगी एक। कितनी हो जाएगी? एक। ऐसे इस समीकरण को देखो, अवकल समीकरण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें y है और डेरिवेटिव है। तो इस अवकल समीकरण के अंदर अधिकतम अवकलन दो बार हुआ है, इसलिए इसकी कोटि क्या बोली जाएगी? इसकी कोटि दो बोली जाएगी। कितनी बोली जाएगी? दो। ऐसे इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो सेकंड है भी डिफरेंशिएशन है और थर्ड डिफरेंशिएशन भी। तो हम इसको बोलेंगे इसकी कोटि कितनी है? थर्ड कोटि है। कितनी कोटि है इसकी? थ्री कोटि है। कितनी कोटि है? थ्री कोटि है। तो कोटि शब्द का मीनिंग क्या है? किसी भी अवकल समीकरण के अंदर उच्चतम जो अवकलन हुआ है उसको हम बोलते हैं अवकलन की कोटि। ये हमेशा एक नंबर में निकल के आएगी। जैसे आप देखो, इसमें सेकंड अवकलन भी है और थर्ड अवकलन भी है, बट हमें उच्चतम वाला देखना है, सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है उसको देखना है। तो ये उच्चतम अवकलन। तो आपको एक ही लाइन में अगर बोलना हो कि कोटि क्या होती है, तो अवकल समीकरण के अंदर सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है, वो उसकी कोटि कहलाती है। दो बार अवकलन किया है तो दो बार, दो कोटि हो जाएगी। तीन बार अवकलन हुआ है अधिक अधिक,
तो 3 कोटि कहलाएगी। अगर 1 बार वाला पद भी है, 2 बार वाला भी है, 3 बार वाला, तो हम उसको अधिकतम वाले को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो कोटि सब दिमाग के अंदर सेट हो गई। अवकल समीकरण की कोटि क्या हो गई? तो उस समीकरण के अंदर अधिक से अधिक जितनी बार अवकलन होता है वो उसकी कोटि कहलाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको कई बार ये जो डिफरेंशिएशन है, इसमें जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, और इसको कभी कभी वाई डैश भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाई डैश भी लिखते हैं। तो ये बात भी आपको समझनी है। और कई जगह इसको वाई वन से भी लिखते हैं। तो ये दो अलग अलग इसके सिंबल है, ध्यान रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अलग तरीके से। तो ये हमारा क्या है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट अवकलन है। ऐसे सेकंड जो अवकलन होता है, तो सेकंड अवकलन को अगर हम लिखें, तो एक तो सबसे आसान सा जो तरीका है वो तो ऐसा लिखते हैं, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। कभी कभी इसको वाई के ऊपर 2 डैश लगा के लिखते हैं, ज़्यादातर लिखेंगे यहाँ पे, और कई जगह वाई टू भी लिखते हैं। तो आप देख लेना कि दोनों में से या तीनों में से कोई भी एक सिंबल है, उसका एक ही मतलब है। अब थर्ड डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव के अंदर इसको अगर आप लिखोगे, तो एक तो तरीका है कि ऐसा लिखते हैं, एक है इसके ऊपर 3 डैश लगाते हैं, और एक है इसके जगह y3 लिखते हैं। तो ये तीनों में से एक भी सिंबल आपको दिखता है, उसको आपको डेरिवेटिव समझना है, जो भी रिस्पेक्टिव में है इसकी वैल्यू। तो आगे देखते हैं अवकल समीकरण की घात। क्या पढ़ते हैं? घात। तो आपने अवकल समीकरण की घात, वैसे बहुपद के अंदर घात पढ़ रखा होगा आपने। तो घात शब्द का मतलब जैसा आप जानते हो वही है यहाँ पे घात। तो घात के लिए अगर आप कोई अवकल समीकरण देखते हो, और उस अवकल समीकरण में सबसे बड़ा अवकलन या सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है उस पद को पकड़ लो। अवकल समीकरण के अंदर ज्यादा अवकलन जिसका हुआ है उस अवकलन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? उच्चतम कोटि के अवकलन को पकड़ना है, और उसके ऊपर जो घात है, उसके ऊपर जो घात है, वो घात अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। यानी अवकल समीकरण के अंदर बड़े अवकलन को पकड़िए और उसके ऊपर घात है, वो हमारे अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। तो देखिए इस अवकल समीकरण को देखिए, पहली बात है अवकल समीकरण होना चाहिए डिफाइंड फॉर्म में, तभी घात निकलेगी। ऐसा नहीं है कि अवकल समीकरण है ही नहीं और फिर आप घात डिसाइड करने बैठ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो अवकल समीकरण है डिफाइंड फॉर्म में है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे y और x से रिलेटेड उनके डेरिवेटिव दिख रहे हैं। अब इसको देखोगे तो सबसे बड़ा अवकलन किसका है? इसी वाले पद का है। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा बार अवकलन वाला पद है, क्योंकि इसका 3 बार अवकलन हुआ है। ठीक है, अब इस अवकलन वाले पद की घात आप देखो, इस अवकलन वाले पद की घात देखेंगे तो इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 1। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? तो घात हो जाएगी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछें इसकी कोटि क्या है, तो कोटि आपको पिछली स्लाइड में जैसे मैंने समझाई थी वही होगी। कोटि मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी। अब इस अवकल समीकरण को देखेंगे, तो इस अवकल समीकरण के अंदर आप देखोगे तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ देखेंगे तो एक ही बार इसे पूरे समीकरण में दिख रहा है। तो अब अवकल समीकरण एक बार हुआ है, पर यहाँ पे एक जगह घात 1 है और एक जगह घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ घात हो जाएगी हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है। अच्छा, आपसे पूछें कोटि कितनी होगी, तो कोटि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी 1, क्योंकि इसमें एक ही बार अधिकतम अवकलन हुआ है। यहाँ देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा। अब आपको ये साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो ये एक अपरिभाषित समीकरण है। कैसा समीकरण है? अपरिभाषित है, क्योंकि हम कभी भी थीटा, साइन के अंदर जो भी टर्म है वो थीटा है। अब थीटा को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा। सपोज करिए आपके पास में साइन वाई होता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं कहूँ एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 साइन का हो जाएगा कॉस वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप साइन लिख दें और अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, ये लिखना पॉसिबल है ही नहीं। अब ऐसी कोई अगर टर्म आपको दिखती है तो वो तो एक तरीके से क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, और अपरिभाषित हो जाएगी
तो हम यहाँ पे अपरिभाषित घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित घात बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो उसमें आपको अपरिभाषित बोलना है, कारण क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, यहाँ से कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखने कि घात का मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है उसकी घात देखनी है, बट वो डिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है तो वहां पे घात होते हुए भी हम नजरअंदाज कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है। कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, यानी अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है वो कोटि डिसाइड करेगा, और उसके ऊपर कितनी घात है वो हमारे लिए घात होगी। अधिकतम अवकलन की जो घात है वो अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये दोनों जो कोटि और घात दिख रहे हैं, ये हमेशा और हमेशा हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक और पूर्णांक संख्या होती है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं और नेगेटिव नहीं आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। ओके। कभी भी ये फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं आएंगी, ये हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर फॉर्म में रहेंगे। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो एक्सरसाइज 9.1 में मिलेंगे। तो 1 से 10 तक क्वेश्चन में आपको कोटि और घात लिखनी है। तो कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, घात का मतलब अधिकतम अवकलन के ऊपर घात क्या है। तो हमें एक एक करके क्वेश्चन के ऊपर लिखता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले कोटि देखना है और फिर घात के बारे में बताना है। अब देखो इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अब आप अधिकतम अवकलन देखोगे तो 4 बार हुआ है, तो इसकी कोटि तो कितनी हो जाएगी? 4। अब ये साइन के अंदर देखो, साइन के अंदर क्या आ गया? वाई के ऊपर ट्रिपल डैश आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि मैं साइन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं लेके जा सकता। हाँ, साइन के मल्टीप्लाई में हो सकता है, बट ये एंगल के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है। कारण साइन, इसका अगर कोई पूछे कारण क्या है तो हमें कारण देना होगा। साइन वाई ट्रिपल डैश इज नॉट ये साइन वाई डैश, जो कि संभव नहीं है। ठीक है। अगर समीकरण में देखेंगे तो ये संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये अवकल समीकरण है, बिल्कुल है। अब इसमें देखेंगे तो इसकी कोटि, अधिकतम अवकल कितनी बार हुआ है? उसमें 1 बार हुआ है। अब उसके ऊपर घात कितनी है? अधिकतम अवकल के ऊपर घात कितनी है? 1 ही है, तो यहाँ पे घात 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ अगले क्वेश्चन के अंदर आपको, इस क्वेश्चन के अंदर अधिकतम अवकलन दिख रहा है, सेकंड 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि तो कितनी हो जाएगी? तो कोटि इसकी हो जाएगी 2। ठीक है। अब घात, घात आपको देखनी है, जो अधिकतम अवकलन है उसी की देखनी है। भले आपको ये 4 दिख रहा है पर ये 4 नहीं है, इसमें अधिकतम अवकलन के ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 1। तो हमारे लिए घात 1 हो जाएगी, 4 नहीं लिखोगे। भले आपको लग रहा हो कि घात ज्यादा 4 दिख रही है, हमें घात किसको बोलना है? जिस अवकलन के पद का अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी घात देखी जाती है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो क्वेश्चन 4 के अंदर यहाँ पे देखेंगे घात और कोटि। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, आपको जो पद दिख रहे हैं इसमें 1 बाई 1 करके बोलते जाना है कि क्या आ रही है। तो 4 के अंदर देखेंगे तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? देखो यहाँ पे अधिकतम अवकलन हुआ है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। पहले मैं घात कोटि लिखूंगा फिर घात लिखेंगे, ठीक, जैसे ऑर्डर में आपको पढ़ा है। तो कोटि पहले और घात बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कोटि को कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषित है या नहीं। अब यहाँ पे cos dy बाई dx आ गया, और ये जो पद है ये कैसा है? अपरिभाषित है। कैसा है ये? अपरिभाषित है। इसलिए यहाँ पे घात क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। ठीक है। और उसकी घात, सब कुछ डिफाइंड है, तो सब डिफाइंड है, तो इसके ऊपर घात कितनी दिख रही है? 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
अब देखो 6 के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ दिख रहा है। देखो इस वाले पद के ऊपर दिख रहा है तो अधिकतम अवकलन 3 टाइम हुआ है, और उसके ऊपर घात कितनी दिख रही है, उसी के ऊपर दिख रही घात तो 2 दिख रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 के अंदर यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितनी बार दिख रहा है, 3 टाइम, और उस पर घात कितनी दिख रही है, 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको घात और कोटि से रिलेटेड यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 के अंदर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले कोटि, तो इसकी कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 1 बार, और उसके ऊपर घात कितनी, तो इधर अधिकतम घात भी देखेंगे तो 1 ही है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो अवकल समीकरण है, बिल्कुल प्रॉपर समीकरण है, कोई ऐसी अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं, तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो कोटि इसकी 2 हो जाएगी, और अधिकतम अवकलन के ऊपर घात कितनी है, 1 है, ये 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कोटि कितनी है, अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार, और उसके ऊपर घात कितनी है, घात देखेंगे तो 1 ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन भी क्लियर है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो उसमें पूछा है अवकल समीकरण की घात क्या है, तो देखो इसमें अवकल समीकरण के अंदर घात पूछी है, कोटि नहीं, तो घात में देखना होगा कि सब पद परिभाषित है या नहीं है, तो ये वाला पद परिभाषित नहीं है, ठीक है, और अगर परिभाषित नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशिएशन आ गया है, तो अगर परिभाषित नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अवकल समीकरण की कोटि क्या पूछेगी, कोटि, कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, इधर देखेंगे तो अधिकतम अवकलन आपको 2 बार दिख रहा होगा, तो इसमें ये इसकी कोटि 2 हो जाएगी। अगर घात पूछते तो घात पूछते तो अधिकतम अवकलन की घात देखते हैं तो ये 1 दिख रहा है, तो घात 1 हो जाती, ठीक है। तो ये हमारे लिए 9.1 प्रश्नावली थे, आई थिंक समझ गए होंगे।